अब यहां से अगर बात करें, देखो सवाल को कह रहा कि यहां पे एक 22 मीटर, समझिएगा ये एक आयताकार तरीके से माना, थोड़ा सा तिरछा है इसलिए हम यहां पे इस तरह से बनाए। ये एक मान लो आयत ही है, ये एक आयत ही आयताकार है, ये आयत ही थोड़ा सा तिरछा बना है। यहां से देखो हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक गड्ढा कोना में खोदेंगे। एक गड्ढा कोना में अगर इसको खोद देंगे इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, इस तरह से हम गड्ढा बनाएंगे। देखना हम इस तरह से गड्ढे इसको बनाएंगे, है ना, गड्ढे बनाने की कोशिश करेंगे, इस तरह से इसको गड्ढा बनाएंगे, बनाने की कोशिश करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहां से हम लोग गड्ढा बनाए, और कैसे गड्ढा बनेगा, इस तरीके से चैप्टर वाइज कीजिए सर, चैप्टर ही वाइज कर रहे हैं भाई, चैप्टर वाइज ही कर रहे हैं। और एक यहां से हम इसको इस तरीके से हम गड्ढा बनाए। मतलब समझिए कि यहां पे एक गड्ढा बना दिया, एक गड्ढा बना दिया, और गड्ढा अंदर तक है, और ये आपका टोटल 22 मीटर का है, और ये आपका 14 मीटर का है, ठीक है। यहां बोला कि जो गड्ढा बनाया गया है ये आपका 4 मीटर का और ये 2 मीटर का आपका दे रखा है। इधर गड्ढा है, गड्ढा कितना गड्ढा है, ये 1.5 गड्ढा है, ये वाला आपका जो गड्ढा है वो 1.5 गड्ढा है। अब बात को समझिएगा, ये जो गड्ढा वाला मिट्टी, इस मिट्टी को निकालकर, इस मिट्टी को यहां से निकालकर इसमें फैला दिया, इसमें फैला दिया, ठीक है। इसमें जब फैला देगा तो थोड़ा सा अस्तर क्या होगा, ऊपर आएगा। जमीन समतल है, एक गड्ढा कोना में था, उस मिट्टी, वहां से मिट्टी को निकालकर इसमें अगर फैलाएगा तो आपकी वृद्धि होगी भाई, वृद्धि होगा ना, है ना, वृद्धि हो जाएगा। जब वृद्धि होगा, इस बात को समझिएगा कि यहां से इसका कितना ऊंचाई बढ़ेगा इसकी बात कर रहा है। तो खेत का अगर पूरी की बात करें, पूरे खेत का अगर हम यहां पे वृद्धि की बात करें, तो सबसे पहले समझिए ये मिट्टी निकला, तो इस गड्ढे से मिट्टी जो निकला, तो मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन, मिट्टी का जो आयतन है ये आपका लंबाई 4 है, चौड़ाई इतना है, और आपका 1.5 गुना है ना। ये गड्ढे का जो गड्ढे में जो मिट्टी निकला है उस मिट्टी का आयतन निकाले इतना। अब क्या कर रहा है, इस मिट्टी को बिछा दे रहा है पूरे एरिया पर, पूरे एरिया पर बिछा दे रहा है, इस मिट्टी को पूरे एरिया पर इसमें बिछा दे रहा है। तो यहां से एक बात समझिएगा, यहां से हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, कैसे निकालेंगे, ये पूरा जगह आना चाहिए, ये पूरा जगह का एरिया फाइंड आउट होना चाहिए। तो बताओ यहां से, तो बताएंगे यहां से हम लोग कैसे इस बात को करेंगे। देखिए यहां पे पहले एरिया निकालते हैं, ये पहले पूरे का एरिया क्या होता होगा भाई, 22 गुना 14। देखो ये पूरे का एरिया कितना होगा, 22 गुना 14। इसमें से ये एरिया घटा देंगे, कौन एरिया, 4 गुना 2। बात समझिएगा, ये पूरे का एरिया देखेंगे तो ये 22 गुना 14 करेंगे, और इसमें से ये एरिया को घटा देंगे तो ये पूरा एरिया बचेगा। अब इसी एरिया पर मिट्टी का स्तर बढ़ेगा, तो मिट्टी की स्तर बढ़ेगा मतलब h ऊंचाई तक इसका मिट्टी बढ़ेगा। यही जो इसमें मिट्टी पड़ेगा इसकी ऊंचाई कितना बढ़ेगा, तो h ऊंचाई। तो मिट्टी की आयतन, इसमें जो मिट्टी निकला यही मिट्टी आपका इसमें पूरा फैला दिया गया, तो सतह की मोटाई बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगी, मतलब इसका जो आयतन होगा इसके आयतन के बराबर होगा। तो देखो सॉल्व करो, 4 इंटू 4 दूनी 8, 15 दूनी 30 करेंगे, 3 4 तिया ये 12 आ गया। और यहां से अगर हम सॉल्व करने की बात करें, है ना, यहां से सॉल्व करने की अगर बात करें तो ये आपके मीटर में था, ये भी मीटर में है, सारे सब क्या है मीटर में, ठीक है। तो यहां से जब हम सॉल्व करने की बात करेंगे तो 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28, 28 और ये 30 हो जाएगा, और ये 4 तिया 12 आएगा, और यहां से जब सॉल्व करेंगे तो ये h आ गया। तो यहां पे अगर 308 में से 12 घटाएंगे तो ये आपका 296 गुना h आएगा। तो यहां से h का अगर निकालने की बात करेंगे कि h कितना होगा, तो 12 बटा
इतना आएगा, ये मीटर में आएगा, लेकिन हमको यहाँ पे सारा सेंटीमीटर में दिया है, तो 100 से गुना कर दो और 100 से गुना कर दो और निकाल दो, 100 से गुना कर दो और निकाल दो। तो यहां से 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 12 अठी 56, 12 दूनी 24, 5, सॉरी 12 से तो नहीं कटेगा, 12 से तो नहीं कटेगा, कैसे कटेगा? कहीं पे गड़बड़ की है क्या? 4 दूनी 8, ठीक है, चौदह दूनी 28 और 4 दूनी 8 हो गए यहाँ। बड़ी मिस्टेक हो गया, यहाँ आ जाएगा 300, यहां से आ जाएगा 12/300 गुना, इस सेंटीमीटर में लिखेंगे, ये 0 0 कट गया और ये आ गया 4 सेंटीमीटर, मतलब इसका बढ़ेगा कितना कितना बढ़ेगा? 4 सेंटीमीटर बढ़ेगा। इस बात को समझिएगा। मिट्टी का आयतन, समझिएगा, मिट्टी का आयतन, ये पूरे एरिया का जो एरिया है, ये पूरा एरिया निकाल दिए, उसमें h गुना कर दिए, तो इसमें जो इंक्रीज हुआ उसका आयतन निकल गया। यहां से h का मान निकालें तो h का मान आ गया कितना? 4 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ गया। कह रहे यदि किसी समबाहु त्रिभुज एक भुजा है 2 सेंटीमीटर, कोई एक समबाहु त्रिभुज है, कोई एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की अगर बात करें, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की बात करें तो ये दे रखा है आपका, त्रिभुज की भुजा दे रखा है 2, ये भी त्रिभुज की भुजा 2, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में जो भुजा होते हैं वो बराबर होते हैं, इस बात को समझिएगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इस त्रिभुज का अगर एरिया की अगर बात करें तो इसका एरिया निकल कर आएगा, एरिया निकल कर आएगा √3/4, इसमें भुजा का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, क्योंकि a बराबर क्या दिया हुआ है 2, 4 से 4 कट गया, √3 आ गया। अगर यहाँ इसकी हाइट की अगर बात करें तो हाइट बराबर होता है √3/2 और यहाँ पे भुजा 2 से 2 कट गया, √3 आ गया। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ये सेंटीमीटर में होगा, मतलब यहां से आंसर आ गया क्षेत्रफल इतना और हाइट आ गया इतना। ऑप्शन नंबर आपका ये सही है। क्या इस बात को समझ पाए? ये सही है, मतलब ए इसका सही उत्तर होगा, ए इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। भाई क्लियर है यहां तक? अब 73 नंबर सवाल को देखो, 73 नंबर सवाल को देखो, यहां पे करे यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा इतना है, तो एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा दे रखा है √2 और ये भी √2 और ये भी √2। सिर से भुजा पर खींचे गए लंब निकालना है, ये लंबाई निकालना है, ये आपका लंब निकालना है, लंबाई निकालना है, मतलब हाइट। तो हाइट बराबर क्या होता है इसका फॉर्मूला? √3/2 भुजा, तो भुजा कितना आपका 2√2 है, तो यहां से 2 2 कट गया, मतलब आंसर आ गया 6, इसका सही उत्तर हो गया। बहुत आसान था, 6 इसका सही आंसर हो गया। अशोक नहीं, आपका हाँ वो √3 होगा, यहां पे आंसर आ गया कितना? 2√2 इधर राइट आंसर इसका, यहां पे सॉरी इसका आंसर आ गया कितना? √6 इसका सही उत्तर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। अगले क्वेश्चंस को यहां पे बोला है यदि समकोण त्रिभुज का परिमाप 56 है। बहुत मजेदार सवाल है भाई, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है ना। इस सवाल को बनाने की अब जा रहा है साउंड? देख साउंड क्लियर अब जा रहा है भाई? साउंड क्लियर जा रहा है बताओ? चलिए, तो यहां पे हम लोग देखें कि यहां से फिर से सवाल को देखें कि ये अगर कर्ण है, ये अगर कर्ण है, कर्ण की अगर बात करें तो यहां से जो कर्ण की अगर बात करें तो ये जो कर्ण है,
मतलब ये आपका हाइपोटेनियस जो आपका डिपेंड करता है कि हाइपोटेनियस ये 25 आपको हाइपोटेनियस एक ट्रिपलेट के रूप में 25 आता है। इसका मतलब अगर 25 मानते हैं तो हम जानते हैं कि 25 अगर कर्ण है तो इसका बेस और परपेंडिकुलर 7 24 होगा, और 7 24 25 किए तो ये 56 आ गया, और 7 और 24 का एरिया भी निकाले तो इससे सेटिस्फाई हो गया। मतलब सेटिस्फाई होने की बात किया तो आराम से ये 25 आंसर निकलकर आगे आ गया। ठीक है, क्या इस बात को समझ पाए? अगले सवाल की अगर बात करते हैं, करे दीवार की घड़ी 6 सेंटीमीटर लंबी मिनट वाली सुई को 5 मिनट के अंतराल पे, तो देखो एक समझो, एक आपका सर्कल क्या होता है, गोल होता है, ठीक है, और ये आपकी अगर बात करें, ये मान लेते हैं 5 मिनट, है ना, यहां से 5 मिनट की बात है। अब एक बात समझिएगा कि इस तरह से मानते हैं कि मान लेते हैं कि घड़ी की सुई है ना, दोनों के बीच आपका यहां से घड़ी की सुई यहां मान लेते हैं ये 5 था और ये 6 पर पहुंच गया, ये आपका 5 था और ये 6 पर पहुंच गया, घड़ी का आपका ये सुई है ना, पहुंच गया। तो एक बात समझिएगा कि बीच में एंगल कितना बढ़ेगा, घड़ी की सुई पहले 5 वाले नंबर पे था, अब 6 नंबर पे पहुंच गया, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा। तो एक बात समझिएगा कि एक बार घड़ी अगर मिनट वाले सुई एक बार अगर चक्कर लगाएगा, मिनट वाले सुई एक बार चक्कर लगाएगा तो 60 मिनट की कवर करेगा, और 60 मिनट में कहने का मतलब वो 360 डिग्री को कवर करेगा। तो ये 0 से 0 कट गया। अगर हम बात करें मिनट में तो ये आपका आ गया कितना, 6, कितना डिग्री आ गया, 6 डिग्री आ गया। मतलब 1 मिनट की अगर बात करें तो 1 मिनट में 6 डिग्री आ गया। तो इस बात करना है कि 5 मिनट के अंतराल पे 5 से 6 आया, 5 मिनट के अंतराल पे, तो 5 मिनट के अंतराल पे उसकी डिग्री कितना होगा, तो 5 मिनट के अंतराल पे मतलब ये आ गया कितना, 60 डिग्री, तो ये सॉरी 30 डिग्री, ये आ गया 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री आ गया तो इसी का एरिया निकालना है कि इसका एरिया कितना होगा, कि 5 मिनट के अंतराल पर अगर चला तो वो कितना एरिया कवर किया। तो एरिया इसका हो जाएगा क्या, 22/7, इसकी त्रिज्या है 6 और ये 6 गुना 6, और ये आपका 30/360 डिग्री। आप जानते हैं त्रिज्यखंड का एरिया होता है पाया आर स्क्वायर थीटा/360 डिग्री। 0 से 0 कट गया, 6 चक 36, ये कैंसिल हो गया, और ये आ गया 66/7। तो 66/7 की अगर बात करें तो ये आ जाएगा 9 4 8 सत्ती 56 9 सत्ती 63, आपका 3 30 और 40 7 5 35, मतलब लगभग आपका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9.43 इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। कर एक कमरे की फर्श की लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई इतना मीटर है। देखो यहां से क्या कर रहा है, एक कमरे की जो फर्श है वो एक आयताकार है और इसकी लंबाई दे रखा है कितना, 3, और इसकी जो चौड़ाई दे रखा है वो 1.5 मीटर दे रखा है। अब यहां से ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये 3 है ये 1.5 है, ठीक है, अगर ये 3 है ये 1.5 है, तो यहां से देखो इस पे एक वर्गाकार टाइल्स लगाना है ना। इस वर्गाकार टाइल्स इस तरह से लगाएंगे कि पूरी तरह से आपका टाइल्स लग जाए और टाइल्स टूटे भी नहीं। तो ये दोनों का हम लोग क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। तो ये दोनों का जब एचसीएफ लेंगे तो ये दोनों का एचसीएफ अगर लेने की बात करें तो ये दोनों का एचसीएफ हो जाएगा कितना, 1.5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 1.5 इकाई 1.5 और 1.5 दूनी 3 हो जाएगा। तो एचसीएफ 1.5 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइल्स की अगर संख्या की निकालने की बात करें तो आप जानते होंगे कि टाइल्स की संख्या जो होगी ये आपका होगा, टाइल्स की संख्या होगा पूरा एरिया, तो 3 गुना और बटा 3 गुना 1.5, और इसका एक टाइल्स का एरिया, मतलब इस टाइल्स की ये जो 1.5 निकला ये आपका क्या निकल गया भाई, भुजा निकल गया। टाइल्स के किसका निकल गया, भुजा निकल गया। तो 1.5 गुना 1.5, तो 1.5 से 1.5 कट गया और ये कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा।
ये आ गया इसका आंसर। क्लियर है? अगर कहीं पे डाउट है तो बताना। टाइल्स जब भी अगर बात करें तो यहां ध्यान रखना, एक फॉर्मूला याद रखना, जब भी टाइल्स की अगर बात करें, टाइल्स की अगर संख्या की बात करें, है ना, तो यहां से फर्श का क्षेत्रफल, फर्श जैसा भी हो, वर्गाकार हो, गोलाकार हो, जैसा भी हो, वर्गाकार हो, आयताकार हो, जैसा भी हो, फर्श का क्षेत्रफल और एक टाइल्स का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आप याद रखना, ये आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखेंगे, तो ये आपके पेपर में बहुतों बार पूछा जाता है, इसलिए उसको याद रखना। अगले सवाल की बात करते हैं। ये 77 नंबर सवाल है। अगर ये सवाल का आंसर आपको बताना है तो आप कैसे बताएंगे और कितना आएगा ये बताएंगे। एक बार शेयर कर देना भाई, एक बार शेयर कर देना सभी लोग। बताओ इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। कमेंट में सबसे पहला किसका आंसर आता है, बस देखते हैं। संदीप का आपका पहले का आंसर आया, ठीक है, देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आएगा। जल्दी जल्दी बताओ मेरे भाई, आंसर कितना आएगा। करेक्ट, समबाहु त्रिभुज के अंतः वृत्त का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। यहां पे इस बात को समझना मेरे भाई, ये आपका समबाहु ये क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। इसके अंतःवृत्त मतलब एक अंदर में आपका एक सर्कल बना है, और अंतःवृत्त मतलब ये वृत्त का आपका एरिया दे रखा है, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, और ये आ गया इतना, तो ये कट जाएगा 21 बार में, तो आर बराबर हो जाएगा 7√7/21, ये आ जाएगा। ठीक है, किसका संदीप शॉर्ट ट्रिक बताए भाई, संदीप संदीप किसका शॉर्ट ट्रिक बताएं, बताओ। ठीक है, तो यहां से आपको निकालना है आर का मान। तो अंतः त्रिज्या कल हम आपको बताए थे, ये होता है आपका ए रूट, ए रूट। अगर इसके बाहर सर्कल रहता, अगर इसके बाहर सर्कल रहता और ये निकालना होता, आर निकालना होता, तो आर बराबर होता है a√3, आर बराबर a√3। और यहां से अगर छोटी अंदर त्रिभुज के अंदर अगर सर्कल की एरिया निकालने, आर निकालने की बात करें, तो ये आर बराबर होता है a√3। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर बराबर दे रखा है 7√3, और यहाँ पे a निकालना है तो 2√3। तो इसका मतलब 7 दूनी चौक 42, मतलब a बराबर आ गया कितना, 42। तो a बराबर 42 आ गया, तो इसका परिमाप निकालना है, तो परिमाप आ गया कितना, तीन त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होता है, तो 3a और ये 42 मतलब 126 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ जाएगा, इस बात को समझिएगा। संदीप यहां बात को समझो, संदीप यहां बात को समझो कि टाइल्स की संख्या होगा, टाइल्स की संख्या फर्श का एरिया और बटा कर देंगे एक टाइल्स की संख्या, एक टाइल्स का एरिया। तो टाइल्स जब एरिया लगेगा तो इस टाइल्स की एरिया क्या होगा, जो भुजा है उसका एलसीएम ले लो, यही भुजा हो जाएगा, टाइल्स की भुजा हो जाएगा, यही टाइल्स की साइड हो जाएंगे। और जब टाइल्स आपका वर्गाकार है तो इसका एरिया हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5, मतलब भुजा स्क्वायर होगा, उसको उससे डिवाइड कर दो, आंसर। ये शॉर्टकट तो है ही भाई, शॉर्टकट तो है। ठीक है संदीप, तो ये आंसर आ जाएगा कितना, 126 इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो इस बात को थोड़ा सा याद रख लेना हमेशा, अगर इसके बाहर सर्कल बनाए तो इसका आर हो जाएगा a/√3, और जब अंदर सर्कल बनाए तो आर बराबर हो जाएगा a/2√3। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। अगले सवाल की बात बोला है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण की माप 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। मतलब एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है। निकालो मेरे भाई जल्दी, मेरे भाइयों सभी लोग आंसर निकालो, इसका क्या आने वाला है। इसका कर्ण दिया हुआ है कितना, 8 दिया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का एरिया क्या होगा। ठीक है, त्रिभुज का एरिया क्या होगा ये आपको निकालना है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का।
अगर कर्ण दिया है, अगर कर्ण दिया है तो एरिया क्या होगा ये आपको बताना है। एरिया क्या होगा, बोलो भाई एरिया क्या होगा। तो एक आपको याद रखना, हमेशा के लिए एक याद रखना कॉन्सेप्ट, अगर समद्विबाहु आइसोसेलस ट्रायंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आइसोसेलस राइट ट्रायंगल त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालने की बात करें और ये कर्ण दिया हो, क्या दिया हो, कर्ण दिया हो, तो याद रखना कि कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर का बटा 4 कर देंगे। ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा याद रखना। कब याद रखेंगे भाई, बोलो भाई कब इसको याद रखेंगे, जब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया है और एरिया निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे 80 64 बटा 4 और ये आ जाएगा कितना 16। ये शॉर्टकट तरीका है, इसको हमेशा याद रखना। कब करेंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, कर्ण आपका 8 दिया है तो क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बटा 4 कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही उत्तर आएगा। ठीक है, सही उत्तर आएगा। नहीं तो आप इसको, ये समद्विबाहु समकोण है, ये एक्स मानो, ये एक्स मानो, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, उसके बाद जाके इसका रूट अंडर, इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करो, तब जाके निकल पाएगा। ठीक है, तब जाके निकल पाएगा, समझे भाई। हाँ ए होगा, ठीक है, ठीक है संदीप, ये आएगा, ए आएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार शेयर भी कर देंगे भाई, है ना, आप लोगों के लिए डेली क्लास लेकर आते हैं, मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास लेकर। 79 के सवाल को देखो, यहां 79 सवाल को देखो, बेहतरीन सवाल है मेंसुरेशंस का। एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई उसके संगत आधार से दुगनी है। यहां क्या बोला गया, इस चीज को देखो। ये आपका समांतर चतुर्भुज है और ये कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, ये ऊंचाई मान लो, तो इसका अगर x है तो इसके संगत आधार ये से दुगनी है। संगत आधार से दुगनी है मतलब ये अगर x होगा तो हाइट जो होगा क्या होगा, 2x होगा। ये बोल, अब एक बात बताइएगा, समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, और यहां दे रखा है कितना 288। हम लोग के अनुसार समांतर चतुर्भुज का एरिया इतना, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 288। तो देखो यहां से b आपका कितना है x और ये 2, ये x इंटू 2x और ये आ गया 288। ये कट गया कितना बार में 144, तो x स्क्वायर बराबर आ गया 144, तो x बराबर आ गया कितना 12। तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई निकालना है तो 2 गुना कितना करेंगे 12, मतलब ये 24 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ गया आंसर। ठीक है, क्लियर है, आंसर आ गया इतना। चलिए 24 बहुत बहुत बढ़िया। खुशबू कुमारी 24 आंसर आ गया, बहुत अच्छी बात है, 24 इसका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, अगले सवाल पे, यहां तक क्लियर हो गया भाई। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 80 नंबर सवाल कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 35% की कमी होती है तो इसका क्षेत्रफल में कितने की कमी होता है। एक तो आप ए बी फॉर्मूला यूज कर लेना, ए बी फॉर्मूला यूज कर लेना, हाँ या ना। एक ये करना, जैसे कमी हुआ तो -35 पर से फिर -35 और माइनस माइनस प्लस 35 गुना तो 35 कितना हुआ 70 प्लस 35 का स्क्वायर करेंगे 25 और 3 4 तिया 12, ये आ जाएगा, मतलब ये आ गया 12.25, ये आ जाएगा कितना 5 पचे 25 4 तिया 12, तो ये 12.25 आ जाएगा, है ना। इसको 70 में से इसको घटाएंगे तो 70 में से जब घटेगा तो 52 मतलब 51
ठीक है। ठीक है, तो यहां से 70 में से अगर 12 घटाएंगे 25, तो ये आंसर आ जाएगा, देखना ये आ जाएगा 57, है ना, 57.14। हाँ, तो ये आपका 14 मतलब यही आंसर आ जाएगा, देख लेना यही आंसर आएगा। ये आएगा कि ये, एक मिनट, 57 3/4 75, नहीं ये नहीं होगा, 57 3/4% हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 3/4% हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, एक और देखो, एक और तरीका देखो कि 35% का कमी हुआ, इसको लिख सकते हैं 7×5 = 35, और ये लिख सकते हैं 7×5 = 35, और 20×5 = 100 रेशियो में लिख सकते हैं। मतलब पहले 20 था, अब हो गया कितना, कम हुआ, तो ये हो गया 13। फिर अगला बार 20 था, फिर हो गया कितना, 13 हो गया। क्यों? क्योंकि त्रिज्या, एरिया में क्या होता है, एरिया में πr² है, 2 बार कमी हुआ होगा, तो 2 बार कमी हुआ होगा, मतलब ये पूर्व की बात किया पहले, त्रिज्या कमी होने से पहले और त्रिज्या कमी होने के बाद, तो ये आ गया आपका 400, और ये आ गया कितना, 169 आ गया, 169 आ गया। तो यहां से कमी हुआ भाई, तो कमी कितना हुआ, एक। आपका अगर 70 रहता तो 230, और 230 231, तो 231, और आप ऐसे भी निकाल सकते थे, इसका भी आंसर आपका कितना आएगा, 231, इसका भी आंसर कितना आएगा, आपका आएगा 57, 3/4% कमी होगा। ठीक है, आप ऐसे भी आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये भी काम कर सकते थे, या ऐसे व ऐसे, जैसे निकालना है आप दोनों तरीके से इसको निकाल सकते हैं। देखो कह रहा है, यदि एक पहिए की त्रिज्या में 8% की वृद्धि की जाती है, तो पुराने पहिए और नए पहिए द्वारा 100 मीटर की दूरी तय करने में आवश्यक घूर्णन की संख्या क्या होगी। देखो यहां पे घूर्णन की संख्या का रेशियो क्या होगा, जैसे बात समझिएगा। देखो बेहतरीन है, यहां पे बात को समझेंगे, कोशिश करेंगे समझने का। देखिए बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। जैसे एक पहिया है, वो पहिए को जब हम 100 मीटर की दूरी को, कितना, 100 मीटर चलाएंगे, 100 मीटर कैसे चलेगा पहिया, एक चक्कर लगाएगा तो एक परिधि के बराबर टर्न लेगा। इसी तरीके से दूसरा चक्कर लगाते 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 100 मीटर तक पहुंच जाएंगे कि नहीं। अब ये कितना चक्कर लगाएगा जो 100 मीटर की दूरी तक कवर कर लेगा। तो एक बात समझिएगा कि 100 मीटर को कवर करने में, 100 मीटर को कवर करने में, अब एक बार चक्कर लगाता है तो ये 2πr चक्कर लगाएगा। अगर एक बार चक्कर लगाए इतना दूरी, इतने दूरी से अगर डिवाइड कर देते हैं, ये एक चक्कर लगाई गई दूरी है, और 100 मीटर की दूरी कवर करना है, एक चक्कर में लगाई गई दूरी इतना है, 100 मीटर की दूरी तब कवर करेंगे, 30 से डिवाइड कर देंगे, तो ये पता चलेगा कि कितना बार घुमा, वहां पहुंच गया। दूसरा, फिर वही 100 मीटर की दूरी, अब त्रिज्या को क्या किया, बढ़ा दिया, त्रिज्या को बढ़ा दिया, कितना, त्रिज्या को 108 कर दिया, 8% की वृद्धि किया, 100 था 108% कर दिया, तो यहां से त्रिज्या निकाल सकते हैं 1.08, है ना, 1.08 निकाल सकते हैं कि त्रिज्या अब आ गया कितना, आर का 1.08% आ गया। तो यहां पे वही एक चक्कर में लगाया गया, एक चक्कर में लगाया गया, तो ये आ जाएगा कितना, 0.8 आएगा। क्या कोई दिक्कत है यहां तक, बोलो। त्रिज्या आर था, अब आर यहां हो गया कितना, इतना गुना हो गया आर। यहां से इस बात को समझेंगे, 100 से 100 कट गया, ये 2πr से 2πr कट गया, तो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 100। अब ये 27 चौका और ये 25 चौका, मतलब 27 इधर गुना हो जाएगा, 27:25 इसका सही आंसर होगा। 27:25 इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, सी इसका सही आंसर होगा। अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, है ना, कहीं भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या किए भाई,
है ना। आर कैसे बढ़ा, पहले आर इतना था, आर में क्या किया, आर में क्या किया 108% की 108% हो गया। तो अब जब 108% आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये आ जाएगा, इसको 100 से डिवाइड करेंगे 010 पॉइंट, मतलब आर था, अब आर इतना गुना हो गया, तो यहां पे वही आर लिखे हैं इतना गुना। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखो यहां कह रहा है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, अगर ये x होगा तो ये x प्लस कितना होगा 2 होगा। इसका परिमाप कह रहा है 20 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर अगर दिया है, इस बात को समझेंगे। देखो यहां इसका परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी तो एक्स और एक्स प्लस 2, और इधर परिमाप दिया है 20, तो ये कट जाएगा आपका कितना 10 बार में, 2x उधर चल गया तो कितना 2x, 2 उधर चल गया तो कितना हुआ 8, तो x का मान आ गया कितना 4, x का मान 4 आया, इसका मतलब ये 4 होगा, तो ये आपका कितना होगा 6 हो जाएगा। तो इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा L इंटू बी, तो L इंटू बी 6 गुना 4, तो ये आ जाएगा कितना, बहुत आसान सवाल थे, 20 का सही उत्तर आ जाएगा। क्या सभी लोग का आंसर आ रहा है, खुशबू कुमारी सही है, आप लोग का आंसर सही है। ठीक है, खुशबू कुमारी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, हाँ मोना का भी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल को बनाओ, अगले सवाल का आंसर बताओ, अगले सवाल का आंसर बताइए भाई, बहुत बेहतरीन सवाल है, अगले सवाल का आंसर बताओ, कितना आएगा अगले सवाल का आंसर। चलिए 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज के अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का एरिया क्या होगा। एक बात समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर ये आ रहा है, त्रिभुज क्या है ये पता नहीं, त्रिभुज आपका समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु कुछ भी हो, हमको पता नहीं है। अगर इसकी आर निकालने की अगर बात करें तो यहां पे एक कंडीशन होता है, इस बात को हमेशा समझिएगा, आर बराबर होता है डेल बाय एस, आर बराबर होता है डेल बाय एस। आर क्या कहते हैं, आर को हम बोलते हैं इन रेडियस, अंतः त्रिज्या, और डेल मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहां से एक बात समझिए कि आर, यहां पे आर बराबर डेल्टा वाई दिया हुआ है, हमको निकालना है डेल, तो ये आपका जो डेल है मतलब एरिया, एरिया ये एस इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आर इंटू एस हो जाएगा। तो यहां से आर, आर कितना दिया हुआ है 8, एस कितना दिया हुआ है 64 का आधा, 64 का ये एस है, ये पी है, ये पी है, तो P बराबर 64 है, तो इसका आधा S कहलाता है सेमी पेरीमीटर, इसका सेमी पेरीमीटर 2 से इसको काट दिए तो ये आ गया कितना 32, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, मतलब ये आ गया कितना 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, अभी तक का सवाल ये सबसे बेहतरीन सवाल है, और निकल कर आया कितना 256, इसका सही उत्तर है, 256 इसका सही आंसर है। ठीक है, 256 इसका सही आंसर है। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहां तक बोल दो। ठीक है, चलिए 200 सनी कुमार का भी 256 आ रहा है, सनी खुशबू, चलिए बहुत बढ़िया। अगले सवाल की बात करते हैं, ये सवाल को देखो, ये कहना क्या चाहता है इस बात को समझो। देखो मेंसुरेशन जो है, मेंसुरेशन दिमाग का उपज है, इसमें क्वेश्चंस को पढ़कर और सारे थ्योरिटी आपके माइंड में होना चाहिए,
ये क्वेश्चंस को पढ़कर, और क्वेश्चन जो कह रहा है बस उसी को सिर्फ लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो यहां सवाल क्या बोला है, एक सिलेंडर का आयतन आपके अनुसार, हमको लोग के अनुसार पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसकी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होते हैं ये क्या होते हैं, सिलेंडर का 2 पाई आर एच होता है। अब देखो आयतन और वक्र पृष्ठ का मतलब रेशियो ये 5500 और बटा कितना है 400। मेरा यहां पे उम्मीद ये था, मेरा यहां पे सबसे दिमाग ये था कि यहां से आर का वैल्यू निकाल लेते हैं, और जब आर का वैल्यू निकल जाएगा, यहां पे वॉल्यूम दिया था और यहां पे CSA दिया था, तो बेलन का CSA होता है 2 पाई आर एच, कर्व वाला एरिया जो होता है। अब बताओ पाई से पाई कैंसिल हो गया, एस से एस कैंसिल हुआ, आर से एक आर कैंसिल हुआ। अब देखो यहां से 2 से इसको काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2200, डबल जीरो कैंसिल हो गया, 11 पच्चे 55, 11 दूनी इतना, मतलब आर बराबर आ गया कितना 5/2, आर बराबर कितना आ गया 5/2। अगर ये पूछा होता तो डायरेक्ट आंसर आ जाता, लेकिन हाइट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, हाइट पूछ रहा है, तो या तो इसमें पुट कर दो या तो इसमें पुट कर दो, जिसमें आसान लगे उसी में पुट कर दो। तो आसान लगता है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में आसान है 2 22/7, आर कितना है 5/2 इंटू एच, और हम लोग के अनुसार एरिया इतना है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 4400, तो बस निकाल दो भाई, आंसर निकाल दो, आ जाएगा। तो देखो ये कैंसिल हो गया 100 बार में, और ये कैंसिल हो गया कितना 20 बार में, एच का मान आ गया कितना 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 280 सेंटीमीटर। क्या इस बात को समझे, 280 सेंटीमीटर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा। खुशबू कुमारी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप एकदम आंसर दे रहे हैं, हमेशा आंसर दे रहे हैं। अशोक जी का भी आंसर आ गया C 280। क्या इस बात को समझ पाए, हमने यहां से जैसे ही देखे कि आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया था, हम समझ गए कि यहां से मेरा एक आर निकल गया। जब आर निकल गया, अभी आर को पुट कर दिए वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में, तो वहां से मुझे एच प्राप्त हो गया, ठीक है, एच प्राप्त हो गया। अगले सवाल को, ये भी देखो सवाल बहुत बहुत जबरदस्त सवाल है, ये आप लोगों के पे छोड़ते हैं, 1 मिनट का समय देते हैं, इसका आंसर बता के हमको बताओ कि सबसे पहले आंसर किसका आता है, 1 मिनट है ना, बताओ। ये क्वेश्चंस जो अगर बना देंगे उसको 2 करोड़ आशीर्वाद मिलेगा, रुपया नहीं मिलेगा। दुआएं मिलेगी, 2 करोड़ दुआएं मिलेगी, ठीक है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी। राजीव जी ठीक है, मोना ठीक है, बताइएगा। चलो देखो यहां, ये जैसे ही 9 नजर आया और ये 15 नजर आया, तो एक बात बताइएगा, क्या ये हम इसको 12 कह सकते हैं कि नहीं, क्या 9 12 और ये 15 ये एक ट्रिपलेट है कि नहीं, 9 12 15 एक ट्रिपलेट है कि नहीं, बताओ। ठीक है, राजीव कुमार ने आंसर दे रहे हैं कि सर 102 होगा। बहुत बेहतरीन मेरे भाई, बहुत बेहतरीन। अब एक बात समझिएगा, यहां से एक समझिएगा, आप आंसर दे पा रहे हैं, इसका मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपका प्रैक्टिस चल रही है, मतलब आप एग्जाम के करीब हैं, आप एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। देखो यहां पे एक बात समझिएगा, यहां 12 माने हैं, एक समझिएगा, इसको अगर आगे बढ़ाते हैं, क्या एक समबाहु त्रिभुज जैसा लग रहा है ना, असमबाहु त्रिभुज जैसा लग रहा है, तो ये हाइट है ना जी, और जब ये हाइट है तो ये 9 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर है,
तो हम जानते हैं ये एक क्या है, ये बोल रखा है कि एक समलंब चतुर्भुज, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं था। तो समलंब चतुर्भुज का एरिया निकालना था, तो एरिया बराबर होता है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग 9 8 17, और इसका हाइट यहां से निकाल दी हम कितना, 12 निकाल दिए ट्रिपलेट की सहायता से, ट्रिपलेट की सहायता से हम 12 निकाल दिए, और ये 102 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा 102, है ना। राजीव का आंसर सबसे पहले आया और किसी का आंसर नहीं आ पाया, किसी का आंसर नहीं आया। बात समझे कि नहीं? ये एक बोला गया है, यहां पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं था, बोला गया कि एक समलंब चतुर्भुज है, यहां पे बोला गया है कि एक समलंब चतुर्भुज है, और समलंब चतुर्भुज का ये आपका एरिया होता है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट होता है। यहां पे आंसर आ गया इतना, ठीक है। चलिए खुशबू जी का भी आ गया, बहुत बढ़िया। करे यदि एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई दुगनी कर दी जाती है, मतलब भुजा पहले ए था, अब भुजा को दुगनी कर दिया गया, मतलब 2a कर दिया गया, तो आयतन मूल आयतन से कितना होगा? तो मूल आयतन अगर निकालते हैं और बाद वाला का आयतन निकालते हैं, वॉल्यूम, तो यहां समझिएगा किसका घन का आयतन करते हैं तो ये a क्यू हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 2a का क्यू हो जाएगा 8a क्यू, मतलब 1 रेशियो कितना हो गया 8। तो कितना गुना हुआ भाई? मूल आयतन का बाद वाला जो आयतन हुआ कितना गुना हुआ? 8 का 8 गुना हो गया, आंसर हो गया सी, आंसर हो गया सी। बहुत बेहतरीन सवाल था, है ना। ब्यूटी हाय, ठीक है ब्यूटी। खुशबू कुमारी का आंसर आ गया 8, अरुण कुमार का, अर्जुन कुमार का आ गया 8, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये आंसर आ गया। क्लियर है, ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। ये बुक आपका जो रुकमणी का बुक होता है 3200 प्लस, जो है ना 3200 प्लस बुक का जो आपका रुकमणी को देख रहे हैं, है ना, रुकमणी वाला जो बुक है उसी बुक को हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है। ये आरआरबी एनटीपीसी में सारा आरआरबी का जो भी एग्जाम है वो सारे एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। राजीव, सनी, मोना सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो यहाँ कर रहा है किसी बेलन की त्रिज्या ऊंचाई दे रखा है तो उसका आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन होता है 22/7, 22/7 आर स्क्वायर। आर की वैल्यू दे रखा है कितना, सॉरी बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या ये दे रखा है, हाइट ये दे रखा है, तो हाइट मतलब ये 28 गुना आर का स्क्वायर, मतलब 28 गुना 28, और ये दे रखा है कितना 40। तो 7 चौक 28, अब सॉल्व कर लेना भाई। यहां पे देखो यूनिट 0 0 सब में होगा, ठीक है। 8 चौक 32, 2 2 दूनी 4, 4 चौक 16 6, यूनिट डिजिट को देखते हुए आंसर आप ये मार दिए, डायरेक्ट मार दिए। देखो कैसे मारना है, आपको इसमें गुना करने की जरूरत नहीं है। देखो यहां से 0 0 सब में होगा, 0 के ठीक बाद यूनिट डिजिट को देखो, यूनिट डिजिट को देखो, 4 दूनी 8, 8 8 64 का 4, है ना, 64 का 4, 4 चौक 16, यूनिट डिजिट 0 के ठीक बाद 6 होगा, तो 0 के बाद यहाँ 4, 0 के बाद यहाँ 2, 0 से पहले 6 और 0 से पहले 6। तो एक बात बताओ, ये 1700 आपका 60 है। अगर यहाँ पे हम यहाँ पे 40 को अगर 20 से गुना कर देंगे तो ये 8000 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अगर ये 20 ही होता तो 40 को अगर यहाँ पे सॉरी 800, 8 चौक 32, मतलब ये इससे बहुत आगे हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा कितना, डी, डी इसका सारे आंसर होंगे। मोना नहीं हटेगा, ठीक है, मोना वो नहीं हटेगा। यदि एक समचतुर्भुज की विकर्ण की लंबाई 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, मतलब एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 32 है, मतलब विकर्ण की लंबाई की अगर बात करें, ये आपके D1 है, ये D1 है और ये D2 है। विकर्ण दे रखा है कितना 32 34 है, समचतुर्भुज देखो, ये अगर बोला गया है ये 32 है, तो ये आप जानते हैं कि विकर्ण जो है एक दूसरे को
एक दूसरे को समद्विभाजित करता है और 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है किसमें? जब ये एक समचतुर्भुज हो, मतलब एक रोम्बस हो, एक रोम्बस हो, तो रोम्बस में याद रखना कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करता है? कट करता है। ये 32 अगर है तो ये 16 होगा, ये भी 16 होगा। अगर ये 24 है, ये अगर 24 है तो ये 12 होगा, ये भी 12 होगा। ठीक है, तो ये भी 12 होगा। तो 3 4 5 5 चौक 20, मतलब ये आपका हो जाएगा कितना? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन। कैसे निकाले? ये आपको निकालना होगा तो ये आप ऐसे निकालते, 12 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर, ये कर्ण का काम करने लगा, ये कर्ण का काम करने लगा, है ना, ये कर्ण की काम करना। लेकिन देखो अगर कैसे ट्रिपलेट निकालते, हम जानते हैं ये 3 4 5 होता है। ये 3 का कितना गुना है? 4 गुना। ये 4 का कितना गुना है? 4 गुना। ये तो 5 का 4 गुना कितना होगा? 20 होगा। डायरेक्ट आप आंसर निकाल देंगे, कर इसका आ जाएगा कितना? 20 इसका सही उत्तर आएगा। ठीक है, 20 इसका सही उत्तर आएगा। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को प्रत्येक 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। तो देखो क्या कर रहा है कि एक बड़ा सा घन है, एक बड़ा सा घन है, एक बड़ा सा घन है। इस घन को क्या किया? इसको इसमें चेंज कर दिया, एक छोटा छोटा सा घन, कितने सेंटीमीटर? 2-2 सेंटीमीटर वाले। इसी तरीके से कितना घन बना दिया? एन घन बना दिया। तो इसका जो वॉल्यूम है बड़े वाले का, बड़े वाले के जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ स्मॉलेस्ट गुना एन। मतलब इस तरीके से वॉल्यूम आपका एन प्रकार का बनेगा। तो एक का इतना तो एन बनेगा, एन को बनेगा, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 8 गुना 8 गुना 8, क्योंकि घन का जो वॉल्यूम होता है एक ही होता है। और वॉल्यूम ऑफ स्मॉल घन का, तो स्मॉल घन का भुजा कितना है? 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी ये आपका 8 से कट गया, मतलब एन बराबर आ गया कितना? 64। ऑप्शन नंबर ए आ गया। ऑप्शन नंबर कितना आ गया? ए आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, ये आज के लास्ट सवाल है, 90 आपका आज का लास्ट सवाल है। कह रहा कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन से अधिकतम आकार का एक गोला काटा गया। मतलब यहां बोला गया कि एक घन है, एक घन है, 6 सेंटीमीटर का एक घन है, इसमें से एक गोला काटा गया, इसमें से एक गोला काटा गया, है ना। एक बात समझिए, इसमें से जो गोला काटा जाएगा इस तरीके से पूरे सतह को टच करेगा। इसका मतलब घन की जो भुजा होगी, है ना, घन की जो भुजा होगी गोले का व्यास होगा, क्योंकि इसी में से काटा गया, छिलते जाएगा, इसको गोल करेगा, तो ये आपका सबसे इसका जो डायमीटर होगा घन की भुजा और गोले का व्यास बराबर होगा। तो यहां पे बोला गया घन 6 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो ये आपका 6 है, ये डी है, तो आर बराबर हो जाएगा कितना? 3। अब पूछ रहा है कि गोले की वॉल्यूम क्या होगा, तो गोले की अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये आएगा 4/3 22/7 आर क्यू, 3 का क्यू। ठीक है, 3 का क्यू की अगर बात करें तो ये आ जाएगा 3 का क्यू 27। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9, तो पाए रहने देना है। ठीक है, तो 9 चौक 36, 36 पाए को रहने देंगे क्योंकि पाए यहां पे रहा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, बात समझे कि नहीं। यही घन से क्या किया, इसी घन से गोला को काटा गया, तो इसका साइड ये गोले के डायमीटर के बराबर होगा, गोले के व्यास के बराबर होगा, गोले के क्या होंगे? व्यास के बराबर होंगे। क्या इस बात को समझे भाई? यहां तक सारे सवाल कंप्लीट हो गए, आज की क्लास यहां तक कंप्लीट हुए। फिर थैंक यू, यहां तक के लिए आप मेरे साथ बिताए और मेरे साथ समय को स्पेंड किए, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।